हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी सर्कल ड्रेस। बेबी सर्कल ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और ये मैं 9 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने कपड़े को अलग किया है जितना हमें चाहिए। ये जो टॉप पार्ट है ये हम 14 इंच का सिल के तैयार करेंगे, 14 इंच का। तो मैं लेंथ ले रही हूँ इसकी 15 इंच, 1 इंच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिलाई के लिए। इसके बाद हमें अब तीरा लेना है। तीरा हमारा जितना भी है उसका हाफ लेना, जैसे कि 12 है तो उसका हाफ 6 इंच लेना है। और आर्म होल्स की लेंथ हमें 6.5 इंच लेनी है। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। जो हम तीरा लेते हैं, तीरा से हाफ इंच आर्म होल्स की लेंथ अधिक लेते हैं बेबी ड्रेस में। इसके बाद अब हमें चौड़ाई का मार्क करना, जैसे कि चौड़ाई हमारी 32 इंच है तो उसका फोर्थ लेना है हमें 8 इंच, और 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। जो भी आपकी चौड़ाई हो उसका आप फोर्थ लें। इसके बाद अब हमें यहाँ पे वेस्ट का फोर्थ लेना है, जैसे कि वेस्ट है 28 तो उसका फोर्थ लेना है 7 इंच, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा। अब ये लाइन है, हम इन्हें ऐसे ड्रॉ करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हमें ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करने के लिए, जैसे कि आर्म होल्स की जितनी भी लेंथ है उसका हमें हाफ पर एक मार्क करना है 3.25 इंच पर, और नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है, और अब हमें इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग के लिए जो मार्क हमने 3.25 इंच पे लगाया है वहाँ पे हाफ इंच हमें अंदर की तरफ करना है, और यहाँ पे भी हमें हाफ इंच ही लेना है, और ऊपर से हम इसे ऐसे मिलाएंगे तिरछा, और नीचे हमें इसकी गोलाई करनी है ऐसे। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। अब इसके बाद हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 2.25 इंच के करीब ले रही हूँ, और लेंथ मैं ले रही हूँ इसकी 5.5 इंच, 5.5 इंच। और ऐसे हमें नीचे से भी 2.25 इंच ही इसकी चौड़ाई लेनी है, और यहाँ पे हमें हाफ इंच पे इसकी गोलाई करनी है। ये हमारा फ्रंट गला रहेगा, और जो हम बैक गला लेंगे उसकी लेंथ मैं 2 इंच ले रही हूँ, 2 इंच। और ऐसे बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे भी हाफ इंच पे इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद हम एक मार्क करते हैं आर्म होल्स की तरफ हाफ इंच पे, और गले की तरफ हम इसे तिरछा करते हैं। अभी हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब जो हम यहाँ पे आर्म होल्स की तरफ कटिंग करेंगे, बैक जो आर्म होल्स है वो हम साथ में ही कट करेंगे। इसके बाद हमें इसे साइड से कट करना है, और जो हमारे बैक गला है वो दोनों पर्दे के हम साथ में ही कट करेंगे। इसके बाद एक पर्दे को हमें अलग करना है, जो हमारा बैक पर्दा है। बैक पर्दे को हमें अलग करना है, और इस कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करना है, और अब हमें फ्रंट गले की कटिंग करनी है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की हम कटिंग करेंगे। और जो हमारा टॉप पार्ट है इसकी हमने कटिंग भी कर ली है। इसके बाद फ्रॉक के घेर की हमें कटिंग करनी है। वो हम जो वेस्ट है टॉप की उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हमें वेस्ट देखनी है कितनी है। हमारी वेस्ट है 28 इंच, और जो हमारा ये कपड़ा है 2.5 मीटर के करीब हमारा ये कपड़ा है। हमने इसे फुल लेयर में फोल्ड किया है। फुल लेयर में फोल्ड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है। वैसे तो हमें नॉर्मली इसे फुल लेयर में फोल्ड करना है, बट हमें कितना कपड़ा चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमारी जो वेस्ट है वो हमारी 28 है।
28 का हमें 8वां भाग लेना है। 28 को हमें 8 से डिवाइड करना है, जो भी आता है। तो 28 का आता है 3.5 इंच। उसमें हमें हाफ इंच और ऐड करना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है इसकी ऊपर की साइड खुली हुई है, दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। इसके बाद जो हमें लेंथ रखनी है वो लेंथ प्लस करनी है, बस इतना ही करना है। और यहाँ से हम जो लेंगे वेस्ट का, हम 8वां भाग लेते हैं, तो 3.5 हुआ 28 का, प्लस में हम हाफ इंच इसमें और ऐड करेंगे, तो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 4 इंच। क्योंकि ये ऊपर की तरफ ये कपड़ा है, ये खुला हुआ है, खुली साइड है, तो दोनों साइडों में सिलाई आएगी, तो इसलिए हम हाफ इंच और ऐड कर रहे हैं। यदि हम छोटी ड्रेस बनाते, ऊपर भी बंद साइड होती, तो हम 8वां भाग फिक्स लेते, बट इसमें हमें हाफ इंच और ऐड करना है, क्योंकि ऊपर दोनों साइडों में सिलाई आएगी। तो हम 28 को 8 से डिवाइड करके जो भी आता है 3.5 इंच आ रहा है 28 का, उसमें हाफ इंच हम और ऐड कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कोने पर इंची टेप को रख के 4 इंच पर ऐसे ही सर्कल बनाना है। जब भी हम कोई बड़ी ड्रेस बनाएंगे, उसमें ऊपर की तरफ सिलाई आएगी दोनों साइडों में, तो हमें हाफ इंच और ऐड करना है, और ऐसे हमें एक सर्कल बना लेना है। इसके बाद अब हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है ये 19 इंच आ रही है, सिल के तैयार 18 इंच होगी ये। तो ऐसे ही टोटल लेंथ हो गई ये 23 इंच। 90 प्लस 4 इंच 23 इंच हो गई है। तो ऐसे इंची टेप को हमें कोने पर ही रखना है, 23 इंच पर हमें ऐसे सर्कल बनाना है। लेंथ जो हमारा ये घेर तैयार होगा वो 18 इंच का होगा, और ये हमने लेंथ 19 इंच ली है, और कोने से इंची टेप को हम रखेंगे तो 19 इंच हमारी 23 इंच पर बैठेगी, क्योंकि 4 इंच हमारा ऊपर की तरफ है कपड़ा। ऐसे हमें सर्कल बना लेना है। अब हम कटिंग करेंगे। यदि आप इससे बड़ी ड्रेस बनाना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि इतने कपड़े में ही ये इतना और भी लेंथ की ड्रेस बन जाए, तो जो नीचे की तरफ कपड़ा है वो काफ़ी बचा हुआ है। आप जो ये नीचे का घेर है, इसमें जो ये नीचे का कपड़ा काफ़ी बचा हुआ है, इस कपड़े से आप इसकी लेंथ और भी बढ़ा सकती हैं। इसमें पट्टियाँ लगा सकती हैं इस कपड़े में से, जितनी भी आप बड़ी लेंथ की लगाना चाहती हैं, 10 इंच 11 इंच या 12 इंच आप लगा सकती हैं। इससे जो घेर है इसकी लेंथ और भी बढ़ जाएगी। इतने कपड़े में आप फुल लेंथ की भी ड्रेस बना सकती हैं। ये जो हमारा घेर है ये हमने कट कर लिया है, और ये ड्रेस हमारी पूरी ही कट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे टॉप पार्ट है इसके गले को बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको गला बनाना नहीं बता रही हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो में गला बनाना बताया था। मैंने दोनों गले बना लिए हैं। सबसे पहले हमें गले बनाने हैं, और हमें फ्रंट पर्दे को सीधा रखना है। इसके बाद बैक पर्दे को इसके ऊपर उल्टा रखना है, और यहाँ पे जो तीरा है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है, और ऐसे दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स बनाएंगे। आर्म होल्स बनाने के लिए हमें कपड़े को ऐसे सीधा रखना है, और एक पट्टी कट करनी है। ये पट्टी हम तिरछी कट करते हैं। इसकी चौड़ाई हम 2 इंच लेते हैं, और फोल्ड करके हमें इसे ऐसे रख के सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, जब भी ये सिलाई लगाएं आप तो इसे हल्के हाथ से खींच कर ही लगाएं। ध्यान रखें, हल्के हाथ से खींच के लगानी है। ज़्यादा खींच के हम ये पट्टी नहीं लगाते हैं। हल्के हाथ से खींच के हम ये पट्टी लगाएंगे, और सिलाई हमारी एक सीध में ही होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। कट हम गोलाई में लगाते हैं अधिकतर, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि झोल ना आए। और जब भी हम ये कट लगाएं तो ध्यान रखें सिलाई हमारी कट ना हो। कट लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। बैक साइड में हम इसे पूरे तरीके से ही फोल्ड करेंगे, किनारी हमें नहीं निकालनी है, और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ भी जब हम सिलाई लगाएं तो सिलाई हमारी एक ही सीध में आए, कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होने से फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है।
ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के आर्म होल्स को बना लें। एक तरफ का मैंने आपको बनाना बताया है। मैंने दोनों तरफ के आर्म होल्स बना लिए हैं। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। ऐसे हमें दोनों साइडों में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। मैंने एक तरफ आपको सिलाई लगाना बताया था, दूसरी तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम ये जो नीचे का घेर है ये तैयार करेंगे। तो हमें वो लेनी है टॉप, और टॉप को हमें घेर से ऐसे निशान लगाने हैं वेस्ट के, या आप इंची टेप से भी नाप के लगा सकती हैं, और इंची टेप से नाप के ना लगाएं तो आप ऐसे कपड़े से ही ऐसे नाप के भी निशान लगा सकती हैं कि हमें कितनी सिलाई लगानी है, और इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी निशान लगा लें। अब हम दोनों साइडों में ये सिलाई लगाएंगे। पहले हम इधर की साइड में सिलाई लगाएंगे, इसके बाद दूसरी साइड में भी हमें ये सिलाई लगानी है। यदि फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और घेर को मैंने ऐसे उल्टा रखा है और टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रख के हम इसे ऐसे घेर में हमें इसे ऐसे रखना है और यहाँ पे वेस्ट को हमें मिलाना है और सिलाई लगानी है। अब ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें जब भी हम सिलाई लगाएं सिलाई हमारी एक ही सीध में आए, कम ज़्यादा ना हो। और इसी तरीके से हमें ये पूरे जो वेस्ट है इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जो मैं ये तरीका लेकर आई हूँ ये बहुत ही आसान है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यदि आप इसकी लेंथ और भी बढ़ाना चाहती हैं इतने ही कपड़े में और नीचे का जो हिस्सा है और बड़ा बनाना चाहती हैं, तो आप जो हमारा कपड़ा इसमें नीचे की तरफ बचा था आप वहाँ पे पट्टी लगा के इसे बढ़ा लें। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और हमें इसे ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हमें इस वेस्ट के ऊपर सिलाई लगानी है जो हम लगाते हैं। ध्यान रखें जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसे हमें ऊपर की तरफ करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितना हमने पहली बार फोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक करना होता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और या आप फिर पीको कर लें, मैं इस पर पीको कर रही हूँ, आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं। और जो हमारा ये घेर है इस पर हमें पूरे पर ही इसी तरीके से पीको करनी है। और जो हमारी ये बेबी ड्रेस है ये कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।